हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स के बोर्ड प्रैक्टिकल्स के बारे में और उसके न्यू सिलेबस के बारे में इस वीडियो के द्वारा जानकारी देने जा रही हूँ। आपको मालूम ही है कि फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का रहता है और प्रैक्टिकल को 30 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका थ्योरी का पोर्शन चेंज हुआ है, जैसे न्यू बैच है आपकी, वैसे ही प्रैक्टिकल का भी जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। कैसा है सिलेबस, उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल्स के न्यू सिलेबस के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स है वो भी दिखाती हूँ, और 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा उसकी भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज आपका कैसा रहेगा, जो प्रैक्टिकल नोटबुक जो है न्यू आई है, तो लास्ट ईयर तक तो ऐसे प्रैक्टिकल नोटबुक सिर्फ 11 के लिए थी, बट लास्ट 12th के बैच के लिए ऐसे नोटबुक नहीं थी। तो इस साल से आपको ये 12th के लिए ऐसे प्रैक्टिकल नोटबुक रहेगी। ओके, उसके बाद में ये फ्रंट पेज है उसका, उसके बाद में ये उसका सेकेंड पेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, आपका नाम डालना है, नेम ऑफ़ द जूनियर कॉलेज, क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर और HSC बोर्ड एग्जामिनेशन का बाद में जो सीट नंबर मिलता है फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिखाई दे रही है। यानी 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहते हैं, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल को रहता है। तो 30 मार्क्स का 30 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है मैं आपको इसको डिटेल बताती हूँ। यानी 5 सेक्शंस किए गए हैं, A B C D E। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सेक्शन की तरफ जाएंगे। देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ए सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए सेक्शन में आपको परफॉर्म करना है 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। क्या परफॉर्म करना है? एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, और ये ए सेक्शन को आपको कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स है। अब 10 मार्क्स को भी कैसे डिवाइड किया है वो हम देखेंगे। 10 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया है, देखो। अब एक्सपेरिमेंट में तो डायग्राम रहती है, अगर सर्किट डायग्राम है या रे डायग्राम है या एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है तो उसको कितने मार्क्स है? 1 मार्क है। ठीक है, आप जो सेटिंग करते हैं एपरेटस के या कुछ सर्किट कनेक्शंस करते हो तो उसको कितने मार्क्स है? उसको भी 1 मार्क है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला रहता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड V = 4NL रहता है, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले अगर आप लिखते हो वहाँ पे अगर फॉर्मूला है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, यानी उसको भी 1 मार्क है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो 1 मार्क आपका चला जाएगा। ठीक है, और जो आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रीडिंग्स, जो रीडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद में, परफॉर्मेंस विथ प्रॉपर रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको 3 मार्क्स रहेंगे। जो रीडिंग आप लिखोगे उसको प्रॉपर होने चाहिए वो रीडिंग्स, और उसको 3 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, रीडिंग से आप ग्राफ निकालोगे, अगर उसको ग्राफ रहेगा, कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे, तो ग्राफ और कैलकुलेशंस के लिए उसमें कितने मार्क्स है? उसके लिए आपको 2 मार्क्स है। ठीक है, और जो रिज़ल्ट रहेगा विथ प्रॉपर यूनिट या कंक्लूजन, यानी रिज़ल्ट आप ऐसा लिखते हो ना, हेंस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, ऐसा अगर लिख रहे हो तो मीटर पर सेकेंड इज़ यूनिट को प्रॉपरली वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका हाफ मार्क कट हो जाता है। तो 2 मार्क्स का आपको रिज़ल्ट लिखना है विथ प्रॉपर यूनिट एंड कंक्लूजन। ग्राफ भी आप ऊपर जो 5th नंबर में आपको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ में भी आपको स्केल लिखना ज़रूरी है, यानी एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, कितने अंतर पे लिया है। जैसे बोलते हैं ना, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = कितने डिविजन्स, कितने यानी सपोज करंट लिया है, कितने मिली एम्पियर लिया है, तो ये आपको स्केल ग्राफ की भी लिखनी ज़रूरी है। यानी ए पार्ट में जो 10 मार्क्स का आपको ये जो दिया है डिवाइड करके 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो हर एक सेक्शन को कैसे मार्क्स दिया है मैंने आपको अभी बताया है। तो 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया फिर? ओके, अब हम बी सेक्शन की तरफ जाते हैं। यानी ए सेक्शन में आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 1 आवर 30 मिनट्स का करने के बाद में आपको जाना है बी सेक्शन की तरफ। बी सेक्शन यानी क्या है, देखो, बी सेक्शन में 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आपको।
ठीक है। वन शॉट एक्सपेरिमेंट कितने मिनट में करना है? 45 मिनट में करना है। बी सेक्शन में आपको वन शॉट एक्सपेरिमेंट करना है 45 मिनट में। उसको कितने मार्क्स दिए हैं? उसको 5 मार्क्स है, ठीक है। अब ये 5 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा, कैसे करना है 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर उसमें शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, रे डायग्राम है या एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, तो उसको 1 मार्क है। डायग्राम को 1 मार्क्स है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, अगर उसमें भी प्रॉपर रीडिंग है, ऑब्जर्वेशंस के जो रीडिंग रहेंगे परफॉर्मेंस को कितने मार्क्स है? वहाँ पे 2 मार्क्स है। अगर ग्राफ रहता है, कैलकुलेशंस रहते हैं उसमें भी, तो उसके लिए 1 मार्क है। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट एंड कंक्लूजन, अगेन रिजल्ट यूनिट के साथ लिखना है, ठीक है। जो क्वांटिटी का यूनिट है वो उसको वहाँ पे लिखना है। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज लिखना है, तो यूनिट मस्ट है, उसको भी 1 मार्क है, ठीक है। यानी टोटल आपके 5 मार्क्स। आपको समझ में आए कैसे है बी सेक्शन को, ठीक है। तो इस प्रकार से एक भी यहाँ पे पॉइंट अगर आपका मिस रहेगा पेपर पे, तो आपके उतने मार्क्स कम रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सभी ये पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है, ओके। अब सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। सी सेक्शन देखो, मैं इसको जूम करती हूँ, यानी आपको दिखाई देगा। सी सेक्शन जो है वो है 30 मिनट्स का, ठीक है। सी सेक्शन के लिए कितने मिनट्स दिए गए हैं? 30 मिनट्स दिए गए हैं। उसमें क्या करनी है? एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एनी वन एक्टिविटी कितने मिनट में करनी है? 30 मिनट। एक एक्टिविटी यानी एक प्रकार का छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही है, तो उसके लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स दिए गए हैं उसके लिए। अब 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि अगर उसमें आप कुछ भी परफॉर्म करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग जो है उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी रीडिंग है वो, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद में जो रीडिंग मिलते हैं उसको 3 मार्क्स है। उसके बाद में जो एक्टिविटी का राइटअप है, सपोज़ आपको अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे करने हैं, एक आधी आपको इनकरेक्ट डायग्राम दी है और उसको आपने करेक्ट कर दी, तो क्या क्या आपने चेंजेस किए, तो ऐसा जो राइटअप रहता है, तो वो राइटअप के लिए 1 मार्क है। रिजल्ट और विथ प्रॉपर यूनिट एंड कंक्लूजन, इसके लिए भी 1 मार्क है, ठीक है। तो सी सेक्शन समझ में आया। सी सेक्शन के 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब डी सेक्शन देखो, डी सेक्शन में क्या है? डी सेक्शन में वाइवा है। आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? बेस ऑन एक्सपेरिमेंट रहेंगे, या एक्टिविटी भी रहेगी, या आपने जो साल भर में जो किया है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, उसके बारे में जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपको वाइवा पूछेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कितने मिनट्स दिए जाएंगे? 15 मिनट्स में का टाइम रहेगा, उसमें वो वाइवा पूछेंगे, और उसके वाइवा के लिए आपको कितने मार्क्स रहेंगे? यानी ओरल एग्जामिनेशन है वाइवा मीन्स, तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट है ई सेक्शन। ई सेक्शन यानी क्या है? आपकी ये जो नोटबुक है वो सर्टिफाइड रहेंगी, आपकी जो टीचर कंसर्न टीचर रहेगी, ठीक है। तो इंचार्ज जो रहेंगे उनका आपके सर्टिफिकेट पे साइन चाहिए। अगर साइन नहीं रहती है, आपके पूरे एक्सपेरिमेंट चेक चाहिए, सर्टिफिकेट साइन चाहिए, तो सर्टिफाइड जर्नल एंड कंप्लीटेड प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश बाय बाल भारती। यानी अभी मैंने जो आपको ये जो नोटबुक दिखाई है, तो ये इसमें के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं और साइन करने हैं जो इंचार्ज आपके टीचर रहेंगे उनसे, और सर्टिफाइड करना है। जो सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसको भी आपको सर्टिफाइड करके लेना है इंचार्ज से, ठीक है। उसके लिए यानी ये नोटबुक के लिए आपको कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। तो इस प्रकार से 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो नोट हम पढ़ेंगे। मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट्स एंड 7 एक्टिविटीज़ शुड बी परफॉर्म इन द ईयर। अब कितने एक्टिविटीज़ मिनिमम करने चाहिए? 12 एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, सॉरी कितने एक्सपेरिमेंट करने चाहिए? 12 एक्सपेरिमेंट्स और 7 एक्टिविटीज़ आपको करने हैं। पर जो कि अभी ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक चालू है, तो आपको 25% सिलेबस आपका वैसे ही रिड्यूस हो गया है, तो हो सकता है 3 जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में से 3 एक्सपेरिमेंट्स आपके कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 25% सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो जो कंसर्न टीचर रहेंगे, जो आपका कॉलेज या स्कूल का वहाँ पे डिसीजन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो 3 जो कौन से कैंसिल होने के बाद में कौन से सिलेक्शन जो रहता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लिस्ट ऑफ फिज़िक्स प्रैक्टिकल, तो इसमें से 25% रिड्यूस करके
आपको फाइनल लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है ये नोट में कि मिनिमम 12 एक्सपेरिमेंट्स एंड 7 एक्टिविटीज़ बोली है। तो 12 एक्सपेरिमेंट्स और 7 एक्टिविटीज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 15 एक्सपेरिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और 9 एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके स्कूल या कॉलेज में जितने रहेंगे, जैसे जिसको सिलेक्ट करते हैं 15 में से वो स्कूल या कॉलेज के पे ऊपर डिपेंड रहेगा, उनकी चॉइस रहेगी। 12 एक्सपेरिमेंट 15 में से 12 को सिलेक्ट करना है और 9 एक्टिविटीज़ में से 7 एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करनी है। बट हमारा 25% ये साल 2021 में रिड्यूस किया गया है सिलेबस, तो कोई भी 3 प्रैक्टिकल्स अब फिर से कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपको 9 यहाँ पे 9 प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये तो आपका स्कूल कॉलेज डिसाइड करेगा। तो कौन से मैं लिस्ट ऑफ द फिज़िक्स प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ, कौन से लिस्ट है देखो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है लिस्ट। तो जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था जिसको 10 मार्क्स है, तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट नंबर का एक्सपेरिमेंट है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, सेकेंड नंबर का है सरफेस टेंशन, थर्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देन सोनोमीटर फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ का है। देन सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन, 2 एक्सपेरिमेंट है सोनोमीटर के, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है। देन है रेजोनेंस ट्यूब, देन 7 नंबर का है करंट सेंसिटिविटी, 8 नंबर का है लॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस यूजिंग मीटर ब्रिज, देन 9 नंबर का है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर बाय केल्विन्स मेथड, 10 नंबर का है E1 बाई E2 यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। EMF फाइंड करना है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। 11 नंबर का एक्सपेरिमेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये फाइंड करना है। देन μ1 बाई μ2 बाय सस्पेंशन मेथड, 12 नंबर का एक्सपेरिमेंट है। देन 13 नंबर का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड, 14 नंबर का है स्टडी ऑफ लॉजिक गेट्स, 15 नंबर का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसको है 10 मार्क्स, ये हम पकड़ेंगे। दीज आर द लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब शॉर्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्टिविटी जो है उसको ही शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। तो दो आपको यानी 2 एक्टिविटी करनी पड़ती है वहाँ पे, यानी एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट करके भी यहाँ से एक एक्टिविटी सिलेक्ट की जाएगी और एक एक्टिविटी करके भी यहाँ से ही एक्टिविटी सिलेक्ट की जाएगी, यानी 9 में से ही आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सरफेस टेंशन। आपको मालूम है सरफेस टेंशन डिक्रीजेस व्हेन वी ऐड डिटर्जेंट टू द वाटर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करनी है आपको। देन है सेकेंड पेंडुलम, देन मेल्डेज एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ लिक्विड, ये 4th नंबर की एक्टिविटी है। देन डिफ्रैक्शन की एक्टिविटी है, देन हाउस होल्ड सर्किट की एक्टिविटी है, देन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप की एक्टिविटी है, यूज़ ऑफ मल्टीमीटर की एक्टिविटी है और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर दैट इज़ LDR की भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी पूरी लिस्ट। तो इतने में से आपको 25% आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाने वाला है इस साल। तो उसके हिसाब से अब ये तो चॉइस रहेगा, अभी वो कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है कि कौन से एक्सपेरिमेंट कट करने हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमको 25 यानी 9 एक्सपेरिमेंट ही करना है। तो ये पूरा डिपेंड रहता है वो कॉलेज या स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो डिसाइड करेंगे बाद में, आपके जो इंचार्ज है वो डिसाइड करके आपको बताएंगे कि कौन से आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। समझ में आया। तो 30 मार्क्स बहुत श्योरली आपको मिल सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक इसके करें, या आपके हाथ के मार्क्स है इसको न गवाए, ये प्रैक्टिकल्स की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि 70 मार्क्स तो अपनी थ्योरी के हैं और 30 मार्क्स जो है ये पूरे के पूरे टोटल मार्क्स अपने हाथ में रहते हैं, यानी 100 में से 30 मार्क्स आप श्योर कर देंगे तो आपको बाकी कवर करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दें, ठीक है। तो समझ में आया फिज़िक्स प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो आज अभी यहाँ पे मैं रुकती हूँ। आप होप करती हूँ कि सबको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, आप ध्यान दीजिए, ओके। ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।